ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांग लो। बोले महाराज ऐसा वरदान दो जो मेरी कभी मृत्यु नहीं हो। यदि दास्यसी अभिमतान वरान में वरदोत्तमा, वर देने में श्रेष्ठ भगवान वरदान देना ही चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि जो आपके बनाए हुए जितने भी प्राणी हैं, भूतेभ्यस्त्वद्विष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून मन प्रभो, उनसे किसी से मेरी मृत्यु न हो। न भीतर हो, न बाहर हो, न दिन में हो, न रात में हो, न अस्त्र से हो, न शस्त्र से हो, न भूमौ न अंबरे, न पृथ्वी पर हो, न आकाश में हो। मेरी मृत्यु किसी पशु से हो, न किसी मनुष्य से हो। और ये जितना भी आपका ऐश्वर्य है वैसा ही ऐश्वर्य मेरा बना रहे। ये जितने भी देवता हैं सब मेरी हाजिरी में लगे रहें। उन्होंने वरदान दे दिया, एवमस्तु। अब तो वरदान पाकर के ये शक्ति संपन्न हो गया। इसके 4 लड़के थे। अब तो इसने बड़ा भारी उपद्रव शुरू कर दिया, स्वर्ग के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया, सब देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। देवताओं को यज्ञ में जो भाग दिया जाता उसको खुद खा जाया करता। देवता बेचारे वायु पी करके अपना वेश बदल करके जैसे तैसे समय काटने लगे। भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपने वरदान दे करके हमारी तो आफत कर डाली। बोले अच्छा कोई बात नहीं है, जब ये अपने निर्वैर पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा तो भले ही कैसा भी वरदान मिला हुआ है हम इसको समाप्त कर डालेंगे, प्रतीक्षा करो। हिरण्याकश्यपु के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे थे प्रहलाद जी, लेकिन गुणों में महान थे। इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्ग की रति। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण में इनकी स्वाभाविक प्रीति थी, रति थी। जब ये बड़े हुए षंडामर्क गुरुपुत्र इनको पढ़ाया करते थे। एक बार हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद को गोद में उठा करके बड़े प्यार से पूछा, पप्रच्छिव कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। बेटा तेरे को सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? प्रहलाद जी कह रहे हैं अपनी तोतली भाषा में, पिताजी बताऊं? बोले हाँ बेटा बताओ। हित्वात्मपातम क्रमंधकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयित। पिताजी ये गृहस्थ तो अंधकूप है, इसको छोड़ करके वन में जाकर भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। छोटा सा 3 साल का बालक कह रहा है। सुन करके हिरण्याकश्यपु हंसा। बोले मालूम पड़ता है विष्णु पक्ष के लोगों ने हमारे बच्चे की बुद्धि को कुछ भ्रमित कर दिया है। कहा बेटा प्रहलाद सच सच बताना कि तेरे कुतस्तुभ्यम इस बुद्धि विप्रह, तेरे अंदर ऐसी विपरीत बुद्धि कहां से आई? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी जिसकी बुद्धि में ये भेद रहता है उसकी ऐसी बुद्धि नहीं होती है, उसका मन भगवान में नहीं लगता है। हिरण्याकश्यपु ने षंडामर्क गुरुपुत्रों को चेतावनी देते हुए कहा कि तुम इस बच्चे को ले जाओ और दैत्य कुलोचित इसको अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र की शिक्षा दो। ले गए उसको पाठशाला में और कहा करते, देख ये बैठ देखिए प्रहलाद ने, हम जो कुछ बताएं उसको ध्यान से सुनाकर, पता नहीं ये चंदन रूपी दैत्य वन में ये कांटा कहां से पैदा हो गया जो हरि हरि कहता है, कृष्ण कृष्ण चिल्लाता है। प्रहलाद जी तो शुद्ध धर थे, एक बार सुन ले इनको सब कुछ याद हो जाता था। गुरुजी ने जब पाठ बताया पूछने लगे, बोल हमने क्या बताया था? एक एक शब्द इन्होंने सुना दिया। अब तो ये भी बड़े प्रसन्न हुए, जब ये अपने पिता के पास जाएगा पूछेंगे तो सब कुछ याद है, हमको भी इनाम मिलेगा। पिता के पास में जब गए उनके चरणों में प्रणाम किए। पिता ने पूछा, बेटा प्रहलाद तुमने और कोई नई चीज सीखी है? सुनाओ। बोले हाँ पिताजी नई चीज सीख के आया हूं। बोले सुनाओ। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बोले पिताजी भगवान की कथाओं को सुनना,
कीर्तन करना, विष्णु भगवान का स्मरण करना, उनकी चरण सेवा, अर्चना, वंदना, दास्य भाव, सख्य और आत्म निवेदन, ये नवधा भक्ति से भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। इतना सुनते ही रुषा प्रस्फुरिताधरा, रोष के मारे इसके होठ फड़फड़ाने लगे और ब्राह्मणों से कहा, ब्रह्मबंधो किमे तत्ते विपक्षम श्रूयतास्ता। अरे नीच ब्राह्मणों, मैं ये क्या विपरीत बात सुन रहा हूं, यही तुमने सिखाया है इसको। अब तो वो भी डर के मारे कांपने लगे, बोले राजन आप क्रोध न करें, ये हमने नहीं सिखाया है, ये तो इसकी स्वाभाविक मति है, नैसर्ग की यम मति रस्य राजन, और आप क्रोध न करें, ये गुरुमुख से सुनी हुई वाणी नहीं है। तो फिर पूछने लगे ये कहां से सीखा ये। प्रहलाद जी उत्तर दे रहे हैं, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथु विपद्येत ग्रह व्रतानाम। कृष्ण में मति न तो किसी के कहने से लगती है, न अपने आप लगती है, जो भोगे हुए भोगों को भोगते रहते हैं, ऐसे लोगों की मति कृष्ण में नहीं लगा करती। इतना सुनते ही रोष में आकर के सोच संगा नश्यत मही तले, गोद में से उठा के जमीन में फेंक दिया और असुरों से कहा ले जाओ इसको, मत वाले हाथियों के नीचे पटक दो, उसको कुचल के समाप्त कर डालेंगे। हाथियों के सामने डाल दिया गया, लेकिन हाथी ने उसको अपनी सूंड से उठा करके अपने मस्तक पर बैठा लिया। प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं, हाथी झूम झूम के नाच रहे हैं। असुरों ने कहा कि राजन, हाथी ने तो उसको कुचलने के बजाय अपने सिर पर बैठा लिया, वो कीर्तन करता है और हाथी नाच रहे हैं। बोले अच्छा, ले जाओ इसको काले सर्पों की कोठरी में डाल दो, डस लेंगे समाप्त हो जाएगा। ले जाकर के सर्पों की कोठरी में डाल दिया, नागों की कोठरी में। प्रहलाद जी को तो वहां पर भी, उनमें भी अपने प्रभु दिखाई दे रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाग भी अपने फन उठा उठा करके नाच रहे हैं। असुरों ने कहा राजन, पता नहीं प्रहलाद ने कोई जादू करी है, क्या बात है। नाग जो है उसको डसने के बजाय वो तो कीर्तन कर रहा है और वो नाच रहे हैं। बोले अच्छा, इसका आखिरी इलाज कर देते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ की शिखरों से नीचे पथरीली भूमि में डाला, पथरीली भूमि उनके लिए फूलों की सेज बन गई। खोलते हुए तेल के कढ़ाव में पटक दिया, तेल ठंडा पड़ गया। बोले वो तो उसमें भी नहीं मरा। अंत में उसको कहा कि अच्छा, बड़े बड़े पत्थर की शिलाओं से इसको बांध करके समुद्र में डाल दो, डूब के मर जाएगा। बड़ी बड़ी शिलाओं से, हजारों मन की शिलाएं लेके उससे बांध दिया, प्रहलाद को समुद्र में डाल दिया। वहां पर भी एक बड़ा चमत्कार हुआ। प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं और वो पत्थर की शिला नाव बनकर के तैरने लग जाती है।